एक त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब आज के ज़माने में भले लोग कह देते हैं कि ये बाबा त्रिकालदर्शी है, वो बाबा त्रिकालदर्शी है, ये बाबा त्रिकालदर्शी है, वो बाबा त्रिकालदर्शी है, ये 3 आँख वाला है, ये लोगों का जन्म भविष्य भूत सब कुछ बता देता है। परशु महापुराण की कथा कहती है त्रिकालदर्शी शब्द केवल एक मेरे महादेव के आगे लगा, बाकी के किसी के आगे नहीं लगा है। त्रिकालदर्शी शब्द का संबोधन केवल एक मेरे देवादिदेव महादेव के सामने लगा है, इसके सिवा किसी के सामने नहीं लगा है। क्योंकि दुनिया में कोई त्रिकालदर्शी नहीं हुआ केवल एक मेरे महादेव के सिवा। जो भगवान राम जी के दरवाजे पर पहुंचकर, अवधपुरी में पहुंचकर, अयोध्या में पहुंचकर, जो भगवान राम के द्वार पर पहुंचकर राम जी का भविष्य बता देते हैं, जो भगवान कृष्ण के ब्रजमंडल में पहुंचकर गोपी का रूप रखकर और बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण को गोदी में रखकर उनका भाग्य बता देते हैं, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। जो तुम्हारे जन्म के शुरू में भी और जन्म के बाद में भी, जो प्रारंभ में भी और अंत में भी जो तुम्हारा साथ देने वाला है और तुम्हारे भाग्य की एक एक कड़ी में तुम्हारा पल पल साथ देने वाला है, वो त्रिकालदर्शी केवल मेरा शिव है, मेरा ओघड़दानी महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। बोल बम का नारा है, उसके सिवा दुनिया में कोई साथ देने वाला हो नहीं सकता। आपको लगता जरूर होगा कि हमारा साथ हमारा रिश्तेदार दे रहा है, हमारा साथ हमारा परिवार वाला दे रहा है, हमारा साथ हमारे कुटुंब वाले दे रहे हैं, हमारा साथ हमारा परिवार में जितने सदस्य हैं वो साथ दे रहे हैं। परिवार वाले धन लगा देंगे, परिवार वाले तुम्हें दवाई दे देंगे, परिवार वाले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, परिवार वाले तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, परिवार वाले तुम्हारे को अच्छे से अच्छा पैसा लगाकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, परिवार वाले तुम्हारे लिए दवाई लाकर रख सकते हैं, पर परिवार वाले तुम्हें यम की केस से नहीं छुड़ा सकते। यम की केस से तो मेरा काला अधिपति महाकाल ही छुड़ा सकता है। एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उस परमात्मा के हाथ में है। एक समय ऐसा आता है कि वो परमात्मा के हाथ में छोड़ देता है डॉक्टर भी कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, वो संभालेगा तो कुछ हो सकता है। हमारे करने से हम दवाई दे रहे हैं, हम बोतल चढ़ा रहे हैं, हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम सारी जांचें कर रहे हैं, उसके बाद भी इसका शरीर काम नहीं कर रहा, मतलब अब उसके हाथ में बचा है कि ये शरीर कब काम करेगा। तो हमने अब उस परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया। डॉक्टर भी कह देता है कि अब उस पर भरोसा रखो, उस परमात्मा पर भरोसा रखो। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि कोई त्रिकालदर्शी अगर संसार में है तो वो केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा, वो भगवान शिव ही है। पैसा लगाने में कोई पीछे नहीं हटेगा, आपकी दवाई देने में कोई पीछे नहीं हटेगा, आपकी सेवा करने में कोई पीछे नहीं हटेगा, पर यम की कैद से छुड़ाने वाला, यमराज के पाद से भी अगर हमें छुड़ा कर ला सकता है, कोई हमारे शरीर को दवाई के साथ में, उस औषधि के साथ में भी अगर ठीक कर सकता है, तो वो केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है वो हर जगह संभला हुआ होता है। एक पत्र आया है, देखिए। प्रेमलता देवी, पिंकी, श्री राजेश जी शर्मा मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी हैं। मुंगेर में मनिया चौराहा के निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो अपना हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं भी बैठी हों अपना हाथ हिलाएं। प्रेमलता देवी, पिंकी, राजेश शर्मा मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी। बाबा
एक लोटा गला पकड़ रहा है, एक लोटा जल का क्या महत्व करें। मैं गरीब परिवार की बहू हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं जिसे मैं सिलाई करके पालन पोषण, मेरे पति का दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण घर वाले मुझे और मेरे बच्चों को गलत शब्द बोलते हुए घर से निकाल दिए। पर मेरे ओघड़दानी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी। मेरी बेटी भगवान शिव के भजन गाती, स्मरण करती, मंदिर जाती, पूजन करती। हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, शिव मंदिर नजदीक में है, वहां पर जाकर भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। 2020 में मेरी मौसी की आस्था चैनल पर सीहोर वाले बाबा का कथा आता है 2 बजे, तुम सुना करो। हमने 2 बजे आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा हम क्या वर्णन करें, 1 लोटे जल से सारी समस्या मिट जाती है। ये पहली बार हमने देखा भी, सुना भी और उसको कर कर फल भी पाया। पशुपतिनाथ का व्रत कर कर अपने जीवन को सार्थक भी करा। मेरा बेटा जो कई कंपटीशन एग्जाम दे चुका था पर उसका किसी एग्जाम में नहीं हो रहा था, तब 2021 में मेरे बेटा हिम्मत हारा और उसने कहा आखिरी बार एग्जाम दे रहा हूं, उसके बाद नहीं दूंगा। और मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का इंडियन नेवी में जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, मेरी बेटी जो कि पढ़ाई में अव्वल है पर उसका भी कहीं जॉब नहीं लग रहा था, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2023 में मेरी बेटी का खगड़िया के ब्लॉक में सरकारी अमीन के पद पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरा बेटी भी ज्वाइन कर ली है। ये शिव तत्व है, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की करुणा, इसी को कहते हैं। आपका किया गया भजन, विश्वास आपको मंजिल तक लेकर जाता। आपका किया गया भरोसा आपको मंजिल तक लेकर जाता है। बस विश्वास करना तो पूर्ण करना, उस विश्वास में कोई ढोला डाली ना हो। आप भरोसा करो तो पूर्ण करो, आप विश्वास करो तो पूर्ण करो, उसमें कोई ढोला डाली ना हो। थोड़े दिन हमने शंकर जी पर विश्वास कर लिया, थोड़े दिन हम शिव जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम फिर गणेश जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन फिर हम हनुमान जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम राम जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम कहीं देवी देवताओं के मंदिर जाते 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 फिर मंदिर बंद कर दिए हमने जाना। फिर दूसरे धर्म की जगहों पर जाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे धर्म की जगहों पर जाते जाते फिर हमने वहाँ जाना बंद करा। फिर कहीं हम इधर उधर ना जाने कहाँ कहाँ भूत प्रेत आदि में पड़ गए, फिर हमने वहाँ भी जाना बंद कर दिया। फिर हम कहीं तंत्र मंत्र में फंस गए, फिर तंत्र मंत्र से निकले तो हम ढोंग और प्रपंच में फंस गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका भरोसा पक्का है, आपका विश्वास दृढ़ है, आप शंकर को अपना मानते हो तो दुनिया में कभी चोट नहीं खाओगे, आगे बढ़ते हुए मंजिल तक पहुंच जाओगे। आप भगवान पर भरोसा रखिए, आप शिव पर भरोसा रखिए। थोड़े दिन यहाँ जप लिया, थोड़े दिन वहाँ जप लिया, थोड़े दिन इनको भज लिया, थोड़े दिन उनको भज लिया। सारे देवी देवताओं को भजने के बाद ना जाने कौन कौन दूसरे दूसरे धर्म में पहुँच गए। दूसरे धर्म से निकले तो तंत्र मंत्र में पहुँच गए, तंत्र मंत्र से निकले तो ढोंग और प्रपंच में पहुँच गए, ढोंग और प्रपंच से निकले तो ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाते रहे, पर हम भगवान के नहीं हो पाए। हम अपने विश्वास को दृढ़ क्यों नहीं कर पाते, हम अपने भरोसे को दृढ़ क्यों नहीं कर पाते, हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे पर एक दृढ़ता क्यों एकाग्रित नहीं कर पाते।
हम अपने अगर भरोसे पर, हम अपने विश्वास पर अगर दृढ़ होंगे तो ये निश्चित है कि शिव तत्व हमको प्राप्त होगा। एक शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव महापुराण की कथा। आप थोड़े दिन इस मन को समझाकर, थोड़े दिन इस मन को रिझाकर आप भगवान तक ले जाते हो, फिर बाद में कोई आकर कह देता है क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या करोगे भगवान शंकर को रिझाकर। कोई भगवान शिव के मंदिर जाने से कोई काम सफल होता है क्या? कई लोग तुमसे कहेंगे क्या शंकर जी के मंदिर जाने से कोई कार्य सफल होता है? शिव जी के मंदिर जाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई कार्य सफल होता है? ये पत्र देखो, मेरा नाम गीता देवी और पति महेश सिंह, बांका जिला के पतिचक रजोन से हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गीता देवी, पति का नाम महेश सिंह, हम लोग बांका जिला के हैं। मेरा घर पति चौक रजोन में है। टीवी पर कथा सुनते हैं गुरुदेव। एक लोटा जल और पशुपति व्रत का हम क्या वर्णन करें। मेरी भाभी ने बताया कि पशुपति व्रत करना चाहिए और उस व्रत का फल जरूर मिलता है, वो व्रत कभी खाली नहीं जाता। गुरुदेव एक बार किया, कुछ नहीं हुआ, कोई फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर किया, कोई फल नहीं मिला। तब हमने भी विचार कर लिया कि भाभी हर कुछ नहीं बता सकती, तो हमने तीसरी बार पूर्ण भरोसे के साथ व्रत किया। और व्रत बाबा की कृपा से हमने जिस कार्य के लिए करा था, गुरुदेव मेरे 2 बेटे हैं, दोनों नौकरी नहीं करते थे, घर बैठे रहते थे। पढ़ाई जरूर करी, विद्याध्ययन जरूर करा, पर एग्जाम में पास ही नहीं हो पा रहे थे। जब मेरी भाभी ने कहा तो हमने 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, पर फल नहीं मिला। आखिरी में हमने भी भोलेनाथ को नहीं छोड़ा, तीसरी बार पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से परीक्षा दी बेटों ने। और आज बाबा की कृपा से हमारे बेटे दोनों सरकारी नौकरी में लग गए हैं। हम बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आए हैं। यह शिव तत्व है। मेरे बेटे सरकारी अमित में नौकरी हो गई है और बाबा की कृपा से हम यहां, मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे लिख रही हूं। शिव कृपा इसी को कहते हैं गुरुदेव। बस बाबा के हम अभी फिर कहें, आप थोड़े दिन मंदिर गए, 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, 3 महीना मंदिर गए, सीहोर वाले महाराज की कथा सुन सुनकर फैशन में हो सकता है तो मंदिर चले गए। हम फिर कहेंगे किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना, फैशन में मंदिर मत जाना, किसी को नीचा दिखाने मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के चक्कर में मंदिर मत जाना, छल और प्रपंच के चक्कर में मंदिर मत जाना, ढोंग करने के चक्कर में मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अगर बाबा ना सुने, उसके दरवाजे पर जाते रहना, एक दिन कृपा की दृष्टि कर ही देगा, ये निश्चित है। उसके द्वार तक जाइए, उसकी चौखट तक जाइए, और जब हम उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसके चरणों तक हम पहुंचेंगे, उसकी चौखट तक हम पहुंचेंगे, हमारा दुख कटेगा जरूर, ये निश्चित है। हम अभी तक सारे संसार में फिरते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों के पास जाते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों में पहुंचकर हम सबसे कहते रहे मेरा दुख काट दो, भैया कोई ऐसा उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए, भाभी जी कोई उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए। ना जाने कहां कहां गए, कितने कितनों के पास गए, ना जाने किस किस के पास जाकर हमने अपने घर की दिशा बदल दी, हमने मकान
बदल दिया, दुकान बदल दी, व्यापार बदल दिया, ना जाने गाड़ी बदल दी, सोने का तरीका बदल दिया, सोने का दिशा बदल दी, ना जाने कितने कितने काम करके देख लिए। अब एक बार शंकर को पकड़ कर देख लो, शिव के दरवाजे को पकड़ कर देख लो, शिव द्वार को पकड़ कर देख लो, शंकर की चौखट को पकड़ कर देख लो, सब कुछ करके देख लिया, दुख नहीं कटा। उसके बाद महादेव को पकड़ लीजिए, शिव के द्वार को पकड़ लीजिए, शंकर की चौखट को पकड़ लीजिए। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। सुषमा राज, ग्राम चौहानडीही, सही बोला है, चौहानडीही, पोस्ट खेरा, जिला जमुई, बिहार। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो ऐसे दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। मैं सुषमा राज, ग्राम चौहानडीही, पोस्ट खेरा, जिला जमुई, बिहार। दिख गई क्या? पीछे दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। मैं गुरुजी एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं। मेरी बेटी प्रिया 4 साल से कंपटीशन एग्जाम दे रही थी, हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाती थी, कभी आधा नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर से रह जाए, कभी 3 नंबर से रह जाए। मेरी बेटी अंत में हार सी चुकी थी, तब मैंने बेटी से कहा तू सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही है, एक बार शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दे, कंपटीशन एकदम देना चालू कर दे। 1 लोटा जल चढ़ाती, शंकर का भजन करती, और मोबाइल पर मेरी बेटी भी रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा शिव महापुराण की कथा सुनती। शंकर के प्रति मेरी बेटी का भी विश्वास जाग गया। अब की बार बेटी ने कह दिया, माँ मैं शर्त से कहती हूं मेरे साथ में अब मेरा महादेव चलेगा और मैं अब की बार कंपटीशन एग्जाम में पास होकर बताऊंगी। और गुरुदेव, बेटी ने फिर एक कंपटीशन एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से बस पशुपति व्रत करा, शिव जी पर जल चढ़ाया, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाया, और आज मेरी बेटी मेरिट की लिस्ट में आई और नावदा जिला में राजस्व कर्मचारी के पद पर ट्रेनिंग कर रही है। मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है। ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर ओघड़ी किसको कहते हैं? शंकर को जिसने पहचान लिया, देवादिदेव महादेव को जिसने जान लिया, शंकर के एक एक अंश को जो जान गया, शिव को जल चढ़ाने के महत्व को जो पहचान गया, शंकर की एक बेलपत्री पर शहद लगाकर उसको लगाने का महत्व जो जान गया। दुनिया के लोग तो हंसेंगे, क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या ऐसा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या 1 लोटा जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या शंकर के पास में जाने से कार्य सब अच्छा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसते रहेंगे, क्योंकि दुनिया का काम है हंसना, दुनिया का काम है ताना देना, दुनिया का काम है गाली देना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना। उनका काम वो कर रहे हैं, आप अपना कर्म करिए, महादेव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, वो संभाल लेगा। आप उसकी भक्ति में रमो, आप उसके विश्वास में रमो, आप उसकी श्रद्धा में रमो, आप उसके भावों में रमो। जितना जितना आप उसके भावों में रमते चले जाओगे, जितना आप उसकी भक्ति में रमते चले जाओगे, जितना आप उसके विश्वास पर रमते चले जाओगे, उतना सुख। बस एक विश्वास दृढ़ कर लो अपने भीतर, साधेगा तो महादेव, पार करेगा तो महादेव, जिलाएगा तो महादेव, और मारेगा तो महादेव। उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ,
ना परिवार के भरोसे ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। वायलिन की आवाज बढ़ाओ थोड़ी। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे ना इनके भरोसे ना उनके भरोसे ना इनके भरोसे ना उनके भरोसे मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। शिव के भरोसे पर रहना, शंकर के भरोसे पर रहना, उसकी दृढ़ता में रहना। आप जितना जितना भरोसा शिव पर करोगे उतने उसके करीब होते चले जाओगे। आप जितना भरोसा शंकर जी पर करोगे आप उसके करीब होते चले जाओगे। पति और पत्नी दोनों में झगड़ा अदालत तक कब पहुंचता है? दोनों में झगड़ा अदालत तक कब पहुंचता है? जब दोनों में आपस में विश्वास खत्म हो जाता है, विश्वास समाप्त हो जाता है। जब दोनों का भरोसा एक दूसरे पे से उठ जाता है, जब दोनों का विश्वास, दोनों का भरोसा समाप्त हो जाता है तो पति पत्नी अदालत में जाकर तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं। पति का पत्नी पर से विश्वास हट गया, पत्नी का पति पर से विश्वास हट गया, तो दोनों अदालत पहुंच गए और तलाक के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी और दोनों झगड़ कर अलग होना चाहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर पत्नी पति पर भरोसा रखती और पति पत्नी पर भरोसा रखता, विश्वास रखता, तो ये एक जन्म का विवाह नहीं होता, 7 जन्म तक विवाह निभ जाता। अगर विश्वास पक्का होता तो, अगर भरोसा पक्का होता तो 7 जन्म तक निभ जाता। पर विश्वास खत्म हो गया, इसलिए अदालत में दोनों खड़े हैं तलाक लेने के लिए। आप अपना भरोसा पक्का रखिए, आप अपना विश्वास पक्का रखिए। एक बहुत अच्छा संवाद। एक बुढ़िया बैंक में गई, सबसे ऊंचा बैंक, और बुढ़िया बैंक में गई। बैंक का मैनेजर बाहर निकल कर आया और मैनेजर ने बूढ़ी अम्मा को देखा और बुढ़िया से पूछा, माँ क्या बात है, आप बैंक में क्यों आई हो? बुढ़िया कह रही मुझे पैसे जमा करना है। मैनेजर ने पूछा कितने पैसे जमा करना है? बुढ़िया ने कहा 10 लाख रुपए जमा करना है। मैनेजर ने अपने बाल खुजाए, बताओ दिख तो ऐसी नहीं रही है पर 10 लाख रुपए जमा करना है। तो मैनेजर ने पूछ लिया कि बूढ़ी माँ से कि तुम
काम क्या करती हो जो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए आ गए? तुम करती क्या हो जो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए आए? बूढ़ी माँ ने कहा मैं शर्त लगाती हूं बस। शर्त लगाने में तू 10 लाख रुपए ले आई? इतनी कमाई है क्या शर्त लगाने में? हाँ, मैं तो बस केवल शर्त लगाती हूं और मेरी कमाई हो जाती है। इतना कमा लिया शर्त लगाने में? हाँ। मैनेजर ने कहा ऐसी कौन सी शर्त लगा लेती हो तुम? इतने में बूढ़ी अम्मा ने बोला तुम मुझसे शर्त लगाओगे कि अब भी बोलो, 1 लाख रुपए की शर्त है। तो इतने में मैनेजर ने पूछा कौन सी शर्त है बता। इतने में बुढ़िया बोली तुम्हारे सिर पे जो बाल लगे हैं वो बिग लगी हुई है, तुम्हारे बाल नकली हैं, असली नहीं है, लगा शर्त, 1 लाख रुपए की शर्त है। अब मैनेजर ने मन में सोचा मैं 28-29 साल का, मेरी नौकरी अभी और मुझे पद भी अच्छा मिला मैनेजर का, मैं बड़े बैंक में हूं, मेरे बाल असली हैं, ये मुझे मालूम है। बुढ़िया कैसे कह सकती कि मैंने बिग लगाई? मेरे असली बाल हैं, मैं अभी तो जवान हूं और मेरे बाल असली हैं, और बुढ़िया कह रही नकली है। तो बुढ़िया ने कहा लगा शर्त, मैं कह रही हूं तेरे बाल बिग लगे हैं, तेरे बाल नकली हैं, और मैनेजर मन में सोच रहा मैं जवान मेरे बाल असली, और ये कह रही है कि नकली है, तू तो लगा ना शर्त, तेरे बाल नकली है। इतने में मैनेजर ने भी सोच लिया चल अभी तक दुनिया को तूने बेवकूफ बनाया होगा, पर आज तुझे बैंक का मैनेजर मिला है, लगा शर्त। बुढ़िया ने लगा शर्त। मैनेजर ने कहा सिद्ध कब करोगी? बुढ़िया कहने लगी मैं कल मेरे वकील को लेकर आऊंगी और वकील के सामने सिद्ध करूंगी कि तेरे बाल बिग लगा है, नकली है, और मैं जो कह रही हूं मैं जीत के बताऊंगी। इतने में मैनेजर ने भी कह दिया मेरे बाल असली हैं, मैं भी जीत कर बताऊंगा। अब बैंक का मैनेजर घर चले गया, उसको रात भर नींद नहीं आई कि बुढ़िया मेरे बाल को कह रही है कि बिग लगाए हो, नकली है, और बैंक का मैनेजर रात भर सोच रहा है कि मेरे असली बाल हैं और ये नकली कह रही है। बुढ़िया सुबेरे सुबेरे बैंक में पहुंच गई, और बुढ़िया बैंक में गई और बैंक में वकील को साथ में ले गई और वकील को खड़ा कर दिया। इतने में बुढ़िया ने तुरंत मैनेजर से कहा मैनेजर तुम्हारे बाल बिग लगी है, तुम्हारे बाल नकली हैं। इतने में मैनेजर कहता है मेरे बाल असली हैं, ये वकील खड़ा है सामने। बुढ़िया कहने लगी ये वकील खड़ा है सामने, तुम्हारे बाल बिग लगे हैं, तुम्हारे बाल नकली हैं। मैनेजर कहता है बैंक का मेरे बाल देखो, मैं नोच कर बताता हूं मेरे बाल असली हैं। इतने में बुढ़िया ने कहा नहीं, हम तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं कर सकते, मैं अपने हाथों से तुम्हारे बाल खींच कर देखूंगी, नोच कर देखूंगी। इतने में क्यों वकील साहब, प्रूफ करने के लिए खींच कर देखना पड़ेगा, नोच कर देखना पड़ेगा? वकील ने कहा नोच लो। अब मैनेजर ने कहा आ जाओ, आओ अंदर आओ केबिन में और नोचो मेरे बाल। और बुढ़िया ने बैंक के मैनेजर के बाल नोचे, खींचे और खींचे। बुढ़िया बाल नोच रही थी, खींच रही थी, और वकील अपना सिर दीवार से भड़क रहा था। बुढ़िया बाल को नोच रही है मैनेजर के, बुढ़िया बैंक के मैनेजर के बाल को नोच रही है, खींच रही है, और वकील अपने सिर को दीवार से भड़क रहा था, दीवार से ठोक रहा था। इतने में मैनेजर ने बुढ़िया से कहा तुम्हारे वकील को क्या हो गया, ये दीवार से अपना सिर क्यों भड़क रहा है? इतने में बुढ़िया ने कहा इस वकील ने मुझसे 5 लाख की शर्त लगाई थी कि किसी बैंक के बड़े मैनेजर के बाल नोच के बता देना, 5 लाख दे दूंगा। पांच लाख वकील से लिए, 1 लाख मैनेजर को दिए, 4 लाख खुद ने रख लिया। शर्त लगाती हूं मैं, शर्त लगाती हूं। मेरा निवेदन आपसे भी है, सारी दुनिया में भटक लो, सारी दुनिया में, सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में हाथ जोड़ लो,
और सबसे निवेदन कर लो कि मेरा ये काम कर दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, मेरे बच्चे का ये कर दो। सारी दुनिया में धक्के खा लेना और सब दूर धक्के खाने के बाद एक बार मेरे महादेव पर विश्वास कर कर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना, आपकी जीत निश्चित हो जाए। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार। संसार के लोग अगर देवाधिदेव महादेव को एक बार पकड़ लें, संसार के लोग मेरे शिव जी को अगर एक बार पकड़ लें, एक बार, छूने में और छेड़ने में बहुत अंतर है। बोलो जरा जम के, किस किस चीज में अंतर है? जम के बोलो। छूने में और छेड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। हम जब परमात्मा को छूते हैं, हम जब माता पिता के चरण को छूते हैं, हम जब गुरुजन के चरण को छूते हैं तो हमको आशीर्वाद मिलता है, और हम जब किसी को छेड़ते हैं तो आशीर्वाद नहीं, जूता मिलता है, चप्पल मिलती है। छूने में और छेड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा शिव पुराण कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जब केवल छूते हैं, परमात्मा के शिवलिंग का स्पर्श किया, जलाधारी का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसके द्वार का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे के चौखट का, नंदी का, उसके चरणारविंद का जब हमने स्पर्श किया, उसको छुआ, तो छूने पर हमको आशीर्वाद मिलता है और कुछ प्राप्त नहीं होता। और अगर एक बार परमात्मा के चरण छूने पर आशीर्वाद मिल जाता है तो हमारा जीवन अपने आप सार्थक होता चले जाता है, धन्य होता चले जाता है। अब परमात्मा के चरणों को छुओ, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन हमने, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन हमने इस शरीर को साबुन से धोया, इत्र लगाया, साबुन से धोकर इत्र लगाया, खूब इत्र लगाया, खूब धोया, खूब इत्र लगाया, खूब धोया। पर ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद तुम कितना भी इत्र लगाकर भले मर गए हो, चाहे तुम कितना भी साबुन से शरीर धो धोकर मर गए हो, पर इत्र लगा शरीर में जब आखिरी में जलता है और जलने के बाद जो राख बनती है, क्या उस राख से इत्र की खुशबू आती है? बोलो बोलो जम के, नहीं आती। शरीर पर कितना भी इत्र लगाना, शरीर पर कितना भी साबुन लगाना, शरीर पर कितना भी परफ्यूम लगाना, पर शरीर से इत्र की खुशबू तुम्हारे मरने के बाद राख से इत्र की खुशबू नहीं आएगी। पर किसी को एक गिलास पानी पिला देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी की दुख की घड़ी में जाकर खड़े हो जाना, तो
तो तुम्हारी राख में से भी इत्र जैसी खुशबू आएगी कि तुम्हारे जीवन में तुमने कुछ अच्छा करा है, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करा है, तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। अच्छा कर्म करिए। हम अच्छे कर्म की ओर अग्रणी हो। अभिमान, अहंकार व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है। हम जब अभिमान से दूर होते हैं, हम जब अहंकार से दूर होते हैं, तब परमात्मा के करीब होते चले जाते हैं। एक पत्र आया है, देखिए उसमें लिखा शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी मैं दर्शन आँखों। कुमारी ममता, पति श्री अर्जुन कुमार गुप्ता, मानसी घरारी खगड़िया, सही बोला है? हाँ ठीक है ना। कुमारी ममता, पति श्री अर्जुन कुमार गुप्ता, मानसी घरारी खगड़िया, बिहार। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव 3 सालों से बहुत बीमार रहती थी। डॉक्टर के पास जाती थी तो मेरा इलाज बताया जाता था, कहीं बीपी है, कहीं शुगर है, कहीं थायराइड है, कहीं गठिया है। ऐसे ही गठिया की बीमारी बता दी और 3 साल से लगातार इलाज चलता रहा। बीपी भी मेरा गड़बड़ रहा, शुगर भी मुझे हो गई, सब बीमारियां मेरे को घेर ली। गुरुदेव डॉक्टर को बदलती रही 3 साल तक, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें जाकर इलाज ना करवाया हो। गुरुदेव अंत में किसी को मंदिर जाते देखा और मंदिर जाते हुए उसने बताया कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उसको पीने का जो लाभ बताया आपकी शिव पुराण से सुना था। बस शिव जी पर जल चढ़ाती, उसको पीती, बेलपत्र चढ़ाकर उसको खाती। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से मेरी गठिया की बीमारी, आज बाबा की कृपा से मेरी बीपी की बीमारी, आज बाबा की कृपा से मेरी शुगर की बीमारी समाप्त हुई है और मेरी दवाई बंद हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। अब ठीक है बाबू, आप बैठिए। हाथ पैर में अब जकड़न तो नहीं गठिया की? ठीक, बैठिए। श्री शिवाय। शंभु है ये, शिव। जितना जितना हम उस पर विश्वास करते जाएंगे। हम लोगों से कहते हैं आप आस्था चैनल पर कथा सुनते हो, आप मोबाइल पर कथा सुनते हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हो। आपके घर के लोग आपसे कहते होंगे क्या रोज रोज कथा सुन रहे हो, क्या रोज रोज महाराज जी की कथा सुन रहे हो, क्या बोर नहीं होते होगे? महाराज जी रोज कथा करते हैं तो क्या बोर नहीं होते होगे? क्या बोर नहीं होते होगे? क्या रोज रोज कथा सुनना, क्या रोज रोज आस्था चैनल को खोलकर बैठ जाना, क्या मोबाइल पर दिन भर सीहोर वाले महाराज को सुनते रहना, रात्रि को सोते समय भी 5 मिनट सीहोर वाले महाराज को सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सीहोर वाले महाराज को सुन रहे हो, पंडाल लगे तो उसमें भीड़ भारी हो रही है। क्या दिन भर लोग कथा सुनते रहते हैं? क्या लोग पागल हो गए, बावरे हो गए? नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है आप जितनी जितनी कथा सुनते चले जाओगे, आप जितना जितना शंकर की कथा में रमते चले जाओगे, उतना तुम्हारे दिल में महादेव के प्रति विश्वास बढ़ता चले जाएगा और तुम शंकर के, शंकर तुम्हारा हो जाएगा। तुम शिव के हो गए, शिव तुम्हारा हो गया। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता, ये सुनने से होता है।
रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना। रुक्मणी जी तो भगवान कृष्ण से कभी मिली नहीं थी। रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं था। रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया था। रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण से मिली नहीं थी। रुक्मणी जी कभी द्वारका में जाकर भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं करी थी। फिर रुक्मणी जी के मन में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम, इतना भाव कैसे जाग गया? क्योंकि रुक्मणी जी जब जब अपने पिता के साथ में राजा भीष्मक के पास में सिंहासन पर बैठती थी और लोग जब राजा भीष्मक के पास आते थे तो भगवान कृष्ण का गुणगान गाते थे। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। रुक्मणी जी के दिल में कृष्ण के प्रति भाव जागृत होता चले जाता था, भाव जागृत होता चले जाता था। रुक्मणी जी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास केवल सुन सुनकर इतना जाग गया कि रुक्मणी कृष्ण की हो गई और कृष्ण रुक्मणी के हो गए। आखिरी में भगवान को रुक्मणी को लेने जाना पड़ा। कथा सुनो, रोज सुनो, रोज धारण करो, रोज टीवी पर आती है, रोज सुनिए। 25 तारीख को कथा यहां विराम हो जाएगी। 5 जुलाई को पुष्कर राजस्थान में चालू हो जाएगी सावन महीने की। सावन चालू होगा, वो जो पुष्कर जी में कथा होगी वो 1 बजे से 4 बजे तक होगी। सावन चालू होगा और ये कथा विराम होगी। उसके बीच में गुरु पूर्णिमा उत्सव रहेगा 1, 2, 3 तारीख का, जिसमें आपको टीवी पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के 2 घंटे के प्रवचन रोज सुनने को मिलेंगे 1 बजे से 3 बजे तक। आप 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को 1 बजे से 3 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप गुरु, शिव गुरु की चर्चा, करोड़ों लोगों ने शंकर भगवान को केवल मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया। करोड़ों लोगों के, ना जाने कितने लोगों के गुरु नहीं है। हम उनसे कहते हैं अगर आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो तो ये 3 दिन की जो कथा है 1 बजे से 3 बजे तक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, शिव गुरु दीक्षा महोत्सव के अवसर पर इसको सुनना। उस कथा से आपको मालूम पड़ेगा कि हम शंकर को अपना गुरु बना बैठे, 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते शिव को अपना बना बैठे। कहां भटके हम, कहां भटके? शिव को अपना बना लिया, कहां भटके? उस कथा का नाम हमने 3 दिन की जो कथा है उसका नाम ही हमने दिया शिव गुरु दीक्षा महोत्सव। कि जितने सुने वो 1 सेकंड की भी, अगर उस 3 दिन की 2 घंटे के प्रवचन में से 1 सेकंड का भी सुन रहे हैं तो वो शिव उनके हृदय में, और उनके हृदय में अगर आकर बैठ गए मेरे भोलेनाथ, तो फिर दुनिया का सारा दुख अपने आप कट गया। शंकर आपकी चित्त वृत्ति में बैठ गया, फिर हो गया। फिर सोचना नहीं महाराज, देने वाला वो। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी वाले। तुम लोग बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हो। ठीक है, अब हो गए हो तो बड़ी आनंद है। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल।
माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल। काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
माला माल, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने अरे लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओहो। लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, पेड़ों को पार लगाया
पल भर की, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हार हार महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से भाव से प्रार्थना करिए। भगवान शिव से मन से प्रार्थना करें, बाबा देवाधिदेव महादेव से विनय करें, निवेदन करें, भगवान शिव से अपने मन की बात कहें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठें और बाबा से बैठकर भाव के साथ में प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। जितने लोग खड़े हैं साइड में भी, उनसे भी निवेदन है, प्रार्थना करना बैठकर करना। बहुत दूर से आए हो आप लोग, यहां से जाओ तो हम तो बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि 3 महीने के अंदर जो यहां प्रार्थना कर कर जा रहा है उसकी गोदी जरूर भर देना, झोली जरूर भर देना। आप लोग दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से कहिए, दिल से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करें, भाव से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख
से मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती मैया ने जन्म लेकर प्रकट होकर शिव जी की आराधना करी। एक विश्वास पार्वती जी ने अपने हृदय में जागृत किया। जब पार्वती जी ने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया कि मैं महादेव को अपना बनाऊंगी, पक्का भरोसा, पक्की दृढ़ता, जब विश्वास दृढ़ कर लिया तो शिव पार्वती जी को मिले। ऐसा नहीं कि भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को नहीं मिले। जब विश्वास पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, विश्वास अगर आपका पक्का हो गया, भरोसा यदि आपका पक्का हो गया, दृढ़ता यदि पक्की हो गई, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। भगवान शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी। तब साधना में माता पार्वती जी डूब गई, तब साधना में डूबी। अच्छा, डूबने का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति वो होता है जो पानी में डूबता है, मर जाता है। थोड़ा समझ लेना कथा को। डूबने का मतलब क्या है कि तब साधना में पार्वती जी डूबी, भगवान की भक्ति में पार्वती जी डूबी, भगवान के भजन में पार्वती जी डूबी। एक भक्त भगवान के भजन में डूबा, भक्ति में डूबा। डूबने का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति वो होता है जो पानी में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो प्याली में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो अहंकार में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो लोभ में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो वासना में डूबता है तो मर जाता है। पर एक व्यक्ति वो होता है जो शिव महापुराण की भक्ति में, शंकर की भक्ति में डूबता है तो तर जाता है। पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, प्याली में डूबोगे तो मर जाओगे, अहंकार में डूबोगे तो मर जाओगे, लोभ में डूबोगे तो मर जाओगे, वासना में डूबोगे तो मर जाओगे। पर शंकर भगवान की भक्ति में डूब गए, मरोगे नहीं, तर जाओगे। डूबोगे तो तरना निश्चित है, मरना नहीं है, तर जाना। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम रंजना कुमारी है। मैं बिहार के पटना में रहती हूँ। मेरे पति का नाम शंकर सिंह है। मैं पटना से यहाँ कथा सुनने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? हाँ, तो ऐसे हाथ हिला दो बहन। हाँ जी, हाँ ऐसे हाथ हिला दो एक बार वापिस। ठीक है। मेरा नाम रंजना कुमारी है। मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ। पति का नाम शंकर सिंह है। गुरुदेव, बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पति को
2010 से, कौन सा सन, 2010 से मुंह में, जीभ में तकलीफ हो गई, जिसका इलाज चलते चलते 2010 से चलते चलते इलाज 2022 तक 12 साल वो जो जीभ में तकलीफ हुई उसका इलाज चलता रहा। डॉक्टरों का कहना था ये बड़ी मुश्किल से ठीक होने वाले रोग हैं, मुश्किल है कि ठीक हो। गुरुदेव 2010 से डॉक्टरों का इलाज कराते कराते, सब कोई डॉक्टर नहीं, दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया, सबका इलाज करवाया, आराम नहीं लगा। तब एक छोटी सी क्लिप मोबाइल पर आ गई जिसमें आप कथा कह रहे थे। उस कथा को मोबाइल पर श्रवण करा और सर्च करा, आपकी कथा निकाली, उसको सुनना प्रारंभ करा। 2022 12 साल के बाद जब आपकी क्लिप थोड़ी सी मोबाइल पर सुनी और उस कथा को निकाला, और कथा को निकालकर जब पूरा सुना, आपने प्रत्येक कथा में एक ही बात कही, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल पियो, 1 बेलपत्री चढ़ी हुई शिव पर चढ़ा हुआ खाओ और शिखर का दर्शन करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। बाबा 2010 में पति को जो तकलीफ हुई जीवान में, इलाज करते करते 2022 आ गया, और 2022 में आपकी छोटी सी क्लिप सुनकर शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। बाबा की कृपा से सारी दवाइयाँ बंद हो गई, मेरा पति 12 साल के बाद ठीक हो गया। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर का। अब ठीक है बाबू, बैठिए, हर हर महादेव, बैठिए। 2010 में बीमारी हुई और 2022 में ठीक हुई है। कितने साल बाद? 12 साल के बाद बाबा ने हाथ पकड़ा और सारी दवाइयां बंद करवा दी। अब वो ठीक हैं, भोजन भी कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं, दवाइयां सब बंद। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर इसी को कहते। ये तो जाने तो एक कोई ने लिखा है, किसी को साइनस की बीमारी थी, 25 साल सबसे पहला भी शिव और सती का हुआ। उसके बाद में फिर राम जी का विवाह, फिर कृष्ण जी का विवाह, नारायण जी का विवाह, ब्रह्मा जी का विवाह, ये सब विवाह के क्रम बाद में। अब शिव जी का विवाह सबसे पहले हुआ। शंकर भगवान ने मां सती को वचन दिया, सती जब एक लड़की एक लड़के के साथ पाणी ग्रहण संस्कार में बैठेगी, उसका मंगल विवाह हो रहा होगा, उस समय पर लड़का और लड़की दोनों शंकर और पार्वती का स्वरूप होंगे। ये शिव ने कहा। आपके यहाँ का हमको नहीं मालूम बिहार का, पर हमारे यहाँ ऐसा नियम है, लड़की को अगर हल्दी लग जाती है तो घर की माँ फिर उससे काम नहीं कराती है। तुम्हारे यहाँ है क्या ऐसा नियम? लड़की की माँ कहती है बेटी रहने दे, तू मत काम कर, अब तुझे हल्दी लग गई है, अब तू मत काम कर, तुझे हल्दी लग गई। लड़के को अगर हल्दी लग जाती है तो कह देते हैं तुझे हल्दी लग गई, अब तुम बाजार मत जाओ, तुम ये काम करने मत जाओ, तुम पत्रिका बांटने मत जाओ, तुम ये सामान लेने मत जाओ, तुम्हें हल्दी लग गई। लड़के को हल्दी लग जाती है तो घर के लोग उसे काम करना बंद करवा देते हैं। लड़की को हल्दी लगती है तो घर के लोग उससे काम कराना बंद करा देते हैं। उनसे पूछो क्यों, तो किसी ने कहा हल्दी भरा हुआ शरीर लेकर कहाँ जाएगा, इसलिए। ऐसा नहीं है, हल्दी भरा शरीर क्यों नहीं, जब हल्दी बाजार में बिक सकती है, हल्दी बाजार में लग सकती है, हल्दी की दुकान चल सकती है, तो शरीर में लगने में क्या दिक्कत। पर हल्दी भरा शरीर लेकर, ऐसा नहीं है। वो हल्दी लगने के बाद शंकर और पार्वती का एक स्वरूप हो जाता है, इसलिए वो इधर उधर नहीं जा पाए, उसका स्मरण किया। वो शिव और पार्वती का एक प्रतिबिंब है। अब
कन्या में जगदम्बा का दर्शन किया, विवाह के बाद में बोलते जाओ वर और कन्या में शंकर पार्वती का दर्शन हुआ। अब लड़की सौभाग्यवती हो गई, सौभाग्यवती हो गई, यहाँ से लेकर मांग तक उसने सिंदूरा भर लिया। सिंदूरा भरने के बाद नाक में नथनी, कान में कुंडल, होठों पर लाली, माथे पर बिंदी, चोटी का गजरा, पाँव का महाबूर, हाथ की चूड़ी, पाँव की पायल, बिछुड़ी, 16 श्रृंगार नारी ने कर लिए। जैसे ही 16 श्रृंगार हुए, 16 श्रृंगार जैसे ही पूर्ण हुए, पूर्ण होते से हम उसको सौभाग्यवती नारी कहने लगते हैं, हम उसको सौभाग्यवती स्त्री कहने लगते हैं। सौभाग्यवती का मतलब क्या होता है कि जैसे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती अपने पति के लिए सती हो जाती है, उसी तरह जब सिंदूरा चढ़ने के बाद अगर पति के लिए, अगर पत्नी मौत से भी लड़कर अपने पति की जान वापस लेकर आ जाती है, उसको सती का भाव, उसको सात्विकता का भाव दिया गया। फिर वो पार्वती बन गई, फिर वो सती का रूप बन गई। तो हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितने संसार के मनुष्य हैं, जितने पुरुष हैं, वो सब शंकर का एक स्वरूप है। उन सब के अंदर शिव बसता है, वो शंकर का एक प्रतिबिंब है। और जितनी मेरी माँ है संसार की, वो सब मेरे शिव शक्ति का, माँ जगत जननी का एक प्रतिबिंब, माँ दुर्गा का एक लाइन गुनगुनाते हैं लोगों ने, उसको गाया है, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या, सब में शिव दिखता है यारा में क्या, हर एक में वही दिख रहा, सब में। सब में वही है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो नहीं। वो कहते हैं ना, पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है। पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है। खुद कुछ नहीं करना चाहते और कहते हैं किस्मत खराब है। हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है, हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है। खुद अच्छा देखता नहीं और कहता है जमाना खराब है। स्वयं कुछ करने को तैयार होते नहीं, मेहनत करने को। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि घर में बैठे रहो, अपना परिश्रम करो। बच्चे को अगर बेलपत्र चढ़ाने का बोलो, बच्चों को अगर शहद की बेलपत्र लगाने का बोलो, तो ये बात भी बोलो कि सियोर वाला महाराज अपनी प्रत्येक कथा में कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाना है, अपनी एजुकेशन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने अध्ययन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाना है। रात दिन एक कर दो और फिर परीक्षा देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चिपकाकर फिर जाओ, रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में। अब दुनिया के लोग तो आधी बात बताते नहीं कि मिश्रा जी ने कहा है बेलपत्री पर शहद लगाओ, पर उन्होंने, मिश्रा जी ने जो कहा कि मेहनत भी तो करो, परिश्रम भी तो करो। जब हम मेहनत ही नहीं करें, परिश्रम ही नहीं करें, तो शिव कैसे फल दे? थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष। सीए की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, खूब पढ़ो। ये कभी मत सोचना कि मैं बन ही नहीं सकता। दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। बस
तुम्हारे अंदर का जुनून जागना चाहिए और तुम्हारे अंदर का विश्वास जागना चाहिए। उस सिंहासन पर तुम बैठ कर अपने भीतर के संघर्ष को, अपने भीतर के जुनून को जगाइए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बैर शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते। किस किस को लाजवाब बनना है? लाजवाब बनने के लिए सब तैयार हैं कि हमको लाजवाब बनना है, पर लाजवाब बनने के लिए सबसे बड़ा एक त्याग करना पड़ता है। लाजवाब बनना है तो जवाब देना छोड़ना पड़ेगा, तब तुम लाजवाब बन सकते हो। अब बहू सोचती है कि मैं लाजवाब बन जाऊं, अब बहू सोचे कि मैं लाजवाब बन जाऊं, पर तू जवाब सास ने कुछ बोला और उसने पलट के जवाब दिया। पत्नी कहे मैं लाजवाब जब बन जाऊं तो पति ने कुछ कहा, उसने पलट कर जवाब दिया। पति कहे मैं लाजवाब बन जाऊं, पति ने कुछ कहा, पत्नी अपशब्द कह दी। एक दूसरे को जवाब देने की परिभाषा को थोड़ा कम करो। एक जरूरी नहीं कि तुम हर बात का उत्तर दोगे। उत्तर देने के लिए तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। तुम तो लाजवाब बनने के लिए थोड़ी मौन का धारण करो, थोड़ी मौन। धनु राजा के 2 पुत्र थे। राजा धनु के 2 पुत्र हैं, रंभ और करम। दोनों तप करने गए, तपस्या में लीन होने गए, और इनके घर में औलाद नहीं थी। रंभ के घर में भी औलाद नहीं थी और करम्ब के घर में भी औलाद नहीं। दोनों के घर संतान नहीं। दोनों तप करने चले गए। उन्होंने सोचा पृथ्वी पर अगर तप करेंगे तो ये पशु पक्षी, ये मक्खी मच्छर वायुचर ये परेशान करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, पानी के अंदर बैठकर तप करते हैं। दोनों की दोनों रंभ और करम पानी के अंदर बैठ गए। इतने में एक मगर आया और उसने करम्ब को खा लिया। एक भाई मर गया, करम्ब मर गया, अकेला रंभ बचा। और रंभ को मालूम पड़ा कि मेरे भाई करम्ब को मगरमच्छ खा गया। क्या करा जाए? अब इसने पानी में तप करना बंद करा, पृथ्वी पर बैठकर तप करना प्रारंभ करा। आसपास अग्नि लगा ली और बैठ गया तप करने के लिए। तप करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। तप इतना तीव्र कर लिया कि आखिरी में ब्रह्मा जी को आना पड़ा और ब्रह्मा जी को पूछना पड़ा कि यह बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? जब आप प्रतिदिन रोज शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते रहोगे, रोज शंकर के मंदिर का चढ़ा हुआ जल आचमन करते रहोगे, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाते रहोगे, किसी के घर में कोई व्यक्ति रोज काम करे, उससे तनख्वाह की कोई बात नहीं।
तुम्हारी दुकान पर कोई व्यक्ति आए, रोज काम करे, रोज काम करे, रोज काम करे, तनख्वाह की बात नहीं हुई, तुमने तो रोज काम करवाया, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, ए बेचारा चाय ला कर देता है, ए बेचारा झाड़ू लगा देता है, मेरी दुकान खोल देता है, तो तुम्हारे मन में भाव आएगा। तुम क्या करोगे? उसको चाय पिलाना चालू करोगे। फिर तुमने सोचा ले 10 रुपये रख लिया कर रोज, 50 रुपये रख लिया कर रोज। सेठ जी ने 50 रुपये देना चालू कर दिया। तनख्वाह की कोई बात नहीं है, ये तो बेचारा ऐसी ओटले पर बैठा था और इसने काम करना चालू करा। सेठ जी झाड़ू लगाना चालू करी, सेठ जी की दुकान पे चाय ला कर दी, सेठ जी का सारा ऑफिस साफ कर दिया, तो सेठ जी के अंदर दया प्रकट हो गई। उसने 25-50 रुपये तनख्वाह के देना चालू कर दिया। उसी तरह जैसे तुम शंकर जी के मंदिर में जाओगे, उनके मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उसकी ज्वारी लगा रहे हो, उसका श्रृंगार कर रहे हो, आचमन कर रहे हो जल का, तो एक ना एक दिन भगवान शंकर के मन में भी आ जाता है कि इसको तनख्वाह कुछ ना कुछ देना चाहिए, इसको कुछ ना कुछ देना। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। एक पत्र है, नम्रता सिंह, कौशल सिंह, ग्राम लाभा, जिला कटिहार, जिला कटिहार, ग्राम लाभा। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। नम्रता सिंह, कौशल किशोर सिंह, ग्राम लाभा, जिला कटिहार से हैं। कहीं बैठे हों और बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकते हैं। मेरी शादी 2015 में हुई, मेरा पहला पुत्र 2016 में हुआ। जन्म के होते से ही उसके दिल में छेद था, उसके दिल में छेद था। डॉक्टरों को दिखाने के पश्चात 1 महीने का दवाई दिया और उन्होंने बोला इसे खाकर अगर कोई सुधार नहीं आया तो ऑपरेशन करना होगा। उसका इलाज कलकत्ता के रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में चल रहा था। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, बाबा से क्या बोलूं। दवाई लेते 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 2016-17 ऐसे निकलते चले गए पर ठीक नहीं हुआ, उसका दिल का छेद भराया नहीं। तब एक बार चैनल बदलते बदलते आपकी कथा मेरे को समझ में आई और मैंने कथा पर विश्वास किया। गुरुदेव, मैं उस बच्चे को 2016 से ऐसे संभालती जैसे कांच का सामान होता है गुरुदेव, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इसका दिल का छेद नहीं भराया तो इसको बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। डॉक्टरों को जगह जगह जाकर दिखाया, कोई आराम नहीं लगा गुरुदेव। समय निकलता गया, तब एक बार हम मन में विचार करें कि अब करें तो करें क्या। हमने बाबा का 1 लोटा जल अपने बच्चे को पकड़ाया, शिवजी के मंदिर ले जाना चालू करा। शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाते, उस जल को लेकर बच्चे को पिलाकर उसके हृदय को लगा देते। बाबा एक बेलपत्र बच्चे को नंदी के पास बिठाकर खिला देते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। दूसरी बार जब हम वापिस कलकत्ता के हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पहुँचे तो डॉक्टरों ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे का जो दिल में छेद था वो भरा गया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया गुरुदेव। हम बाबा को पंडाल में कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं और यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा हम पर जरा
सबका कल्याण कर। तूने ऐसी दुनिया में कौन है जिस पे कृपा ना करी, जिस पे तूने करुणा ना करी। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर इस पृथ्वी का तो एक ही देव है, और इस पृथ्वी का वो देव अधिदेव महादेव है, जिसका एक लोटा जल हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देता, सार्थकता सिद्ध। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी ने भेजी थी। एक माँ यहाँ अपने बच्चे को कथा सुनाने के लिए लेकर आती है, एक पत्नी अपने पति को कथा श्रवण कराने के लिए लेकर आती है, एक माँ अपने बेटे को कथा सुनाने के लिए लाती है। शायद आप लोगों ने भी उसकी वीडियो देखी होगी। हमको तो वो वीडियो भेजी थी तो हमारे स्मरण में वो आई कि उसने अपना चरित्र जब वो सुनाया तो आंख में से आंसू झड़ रहे थे हमारे, कि शिव कितना दयालु है, शिव कितना करुणा सागर है। सुषमा देवी, पति विजय शंकर झा, पंचगढ़िया सहरसा बिहार से हूँ। मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया था, वो बेड पर ही थे कि मेरा छोटा बेटा अनीश का 8/6/2024 को एक्सीडेंट हो गया। सहरसा में भर्ती किए, डॉक्टर रेफर कर दिए, विराटनगर नेपाल न्यूरो में भर्ती किए। डॉक्टर बताया कि इसके ब्रेन की, मस्तिष्क की हड्डी के 36 टुकड़े हो गए हैं। ब्रेन की हड्डी के 36 टुकड़े हो गए। ऑपरेशन करते हैं लेकिन बचने का कोई चांस नहीं है, बचने का कोई चांस नहीं है। 4 लाख रुपया जमा करने का डॉक्टर बोल दिए। गुरुजी मेरे पास रुपया नहीं था। हम उसी समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे थे, रो रहे थे। उसी वक्त एक लड़का मेरे पास आया, गुरुदेव आपने कहा था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो बल है, आप जब याद करोगे तब शंकर को तुम्हारे पास में आना ही पड़ेगा। 108 दबाने पर एम्बुलेंस आती है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर आता है, स्टेशन देखकर रेल रुकती है, बस स्टॉप देखकर बस रुकती है। उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर शंकर दौड़ कर आता। शिवाय गुरुदेव, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जाप चालू करा, जाप करती रही। उसी वक्त एक लड़का मेरे पास आया, बोला आंटी आप क्यों रोती हो? मैं सारा बात बताया। बोले मेरे बेटा अब महादेव के ऊपर है, बाबा जो करे गुरुदेव। लड़का को 4 लाख रुपए का डॉक्टर बोला है ऑपरेशन के लिए। बच्चा सुना और गुरुजी उसी समय पर वो बच्चा गया, ना जाने कहाँ से आया। उसने कहा आप चिंता मत करो, बेटे का ऑपरेशन आपका होगा। और उस लड़के ने जाकर कब 4 लाख रुपए जमा कर दिए और 4 लाख जमा कर कर मेरे बेटे का ऑपरेशन चालू हुआ। आईसीयू में लेकर गए, ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, टाँके लग गए, सब कुछ हो गया। 1 घंटा बाद डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये लड़का खत्म हो गया, ये बच्चा खत्म हो गया। 1 घंटे बाद जवाब दिया कि ये बच्चा खत्म हो गया। अनिकेश को हम वहाँ से लेके बॉडी को अपने सहरसा के लिए आने लगे। रोते हुए बॉडी को लाए, घर पे अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई। बांस आ गए, कपड़ा आ गया। बेटे को लेकर जब आ रहे थे
तो हमने एम्बुलेंस वाले से कहा भैया 2 मिनट रोक दे। एकांतेश्वर महादेव एक पेड़ के नीचे शंकर का मंदिर था, और आप कहते हो कि एकांत में अगर कोई शिव का मंदिर मिले उस पे 1 लोटा जल चढ़ाकर प्रणाम कर कर जो दुविधा हो शिव से कहो। हमने मंदिर रुकवाया, बेटे की बॉडी छोड़ मंदिर में बोतल में जल था चढ़ाया, लाकर बेटे के शरीर पर लग दिया। वहीं पर एक बेलपत्र पड़ी थी, वो भी बेटे के पास में लाकर रख दी और बेटे को लेकर बॉडी को चल दिए। चलते चलते क्या हुआ कि अगला एक शंकर का मंदिर आया। उसी समय पर बेटे ने अपना उल्टा हाथ ऊपर कर दिया। बेटे ने अपना उल्टा हाथ ऊपर करा और अनिकेश का हाथ जैसे ही उठा दिया, तुरंत एम्बुलेंस सहरसा की तरफ मोड़ दिया। सहरसा में कोई डॉक्टर फिर नहीं लिया, भर्ती पटना गए, लेकिन वहीं भी पटना में जाकर भर्ती नहीं ले रहे थे, पैसा बेकार जाता ये बोल रहे थे। गुरुजी जबरदस्ती हम लोगों ने भर्ती करा। रोज मंदिर जाती, प्रणाम करती, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाती, और उसी बीच में मेरी देवरानी सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, जल चढ़ाकर बाबा का बेटे को लगाती। आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से अंतिम संस्कार का सामान तो वापिस गया, और मेरा बेटा आज वापिस लिया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा जरा नमस्तु है, नमस्तु है। डॉक्टर ने कहा था ये कभी उठ नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, इसका शरीर काम नहीं करेगा, पर शिव की कृपा से इसकी आंखें भी चली गई थी। अब धीरे धीरे आंखें भी वापिस आ रही है, खड़ा भी हो रहा है, हाथ भी हिल रहा है और बोल भी रहा है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहर, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से, अब तो ना गिरी जा रही। जी ने पत्र में लिखा, पटना के डॉक्टर ने कह दिया था
फालतू का खर्चा कर रहे हो, ये जीवित नहीं रहेगा। पर जब शरीर धीरे धीरे काम करने लगा तो पटना के भी डॉक्टर बोलने लगे कि ना जाने कौन सी शक्ति तुम्हारे बेटे को ठीक कर रही है, समझ नहीं कौन सी शक्ति। यही वो बच्चा है, 2016 से इसके दिल में छेद था और छेद भराया नहीं था, तो डॉक्टर इसका ऑपरेशन का कर रहे थे और जीजी ने शिव जी को जल चढ़ाना, पिलाना, बेलपत्र खिलाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। बाबा की कृपा से छेद भरा गया। कलकत्ता के डॉक्टरों ने कह दिया ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पापा को रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ उसका भरोसा। जब आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हो, शिव तुम्हारे करीब में आता है, शंकर नजदीक। एक लड़का 3 साल से कोमा में पड़ा है। गुड्डी चौहान, जिला धनबाद, झारखंड की रहने वाली है। 3 साल से कोमा में था, 3 साल से। डॉक्टर ने कह दिया था केवल बॉडी है, सेवा करिए। 3 साल से कोमा में था। 2018 में एक्सीडेंट हुआ और 3 साल से कोमा में पड़ा रहा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, भगवान के भरोसे छोड़ दिया। एक दिन अचानक बाबा की ऐसी कृपा हुई, कथा सुनते सुनते टीवी पर आपकी कथा चल रही थी। हमको नहीं मालूम कि वो कथा हमारा बेटा भी सुन रहा है। वो कथा कानों में गई। जिसने 3 साल तक अपने हाथ की एक उंगली नहीं उठाई, जिसने 3 साल अपनी आँखों को नहीं नटेरा, उसने आज कथा सुनते सुनते, जैसे ही आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे थे, उसी समय पर मेरे बच्चे ने अपना हाथ उठाया, उंगली उठाई। हमारा भरोसा जागृत हो गया कि मेरा बेटा अब जाग सकता है। गुरुदेव, मेरी बहन सीहोर गई, वहाँ से कंकड़ शंकर पूजन किया, वहाँ से एक कंकड़ मुझे लाकर दिया। जसपुर की कथा सुनी और मुझे बोली, दीदी पर बाबा पर भरोसा रखना, शंकर कंकर का जल चढ़ाकर इसको जरूर देना। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब मेरा बेटा हाथ उठाते उठाते अब बेटे का बायां अंग पूरा उठने लगा और पैर भी उठाने लगा और वो धीरे धीरे कोमा से बाहर आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, सब लोग गुनगुनाएंगे साथ में। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे।
ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सिंहेश्वर नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हैं, उसके आश्रित। ऐसी कौन सी उलझन है जो मेरा शंकर सुलझा नहीं सकता? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, ना जाने फिर कहूँगा मैं ये बात, 2 दिन पहले भी ये बात कही थी, आज फिर कह रहा हूँ। ना जाने कौन सा पुण्य बिहार के इन लोगों ने, भक्तों ने करा है, जो सिंहेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर बैसाख में प्रदोष के दिन कथा को सुन रहे हैं। कौन सा? और दिल लूट लिया सिंहेश्वर के निवासियों ने। हम देख रहे थे रास्ते में से आते आते, कोई पानी पिला रहा, कोई शरबत पिला रहा। आज तो एक अलग सी नज़ारा हमने देखा कि लोग रोड पर पानी डाल रहे थे। तो हमने, वो शुभम बेटा हमको लेकर आता है चौधरी, हमने उससे पूछा ये पानी क्यों डाल रहे हैं? तो कहा गुरुजी, कई लोग जहाँ गाड़ी छूट रही है वहाँ से नंगे पैर चले आ रहे हैं, ना जाने कैसी श्रद्धा है। हमने कहा ये बाबा सिंहेश्वर की भक्ति है और उनकी नैया पार जरूर होगी। ये उसकी चले आ रहे, चले एक एक दुकानदार, मैं धन्यवाद दूं, कितना कितना साधुवाद दूं मैं साथ में यहाँ की पुलिस प्रशासन को, यहाँ की एक एक व्यवस्था को देखकर। 2 लाख भक्त प्रतिदिन सुबह और 2 लाख भक्त शाम को भंडारे में भोजन कर रहे हैं। 20 टन चावल रोज लगता है। जरा अंदाजा करिएगा, 20 टन चावल प्रतिदिन भंडारे में लग रहा है, रोज का लग रहा है। कौन खिला रहा है? सिंहेश्वर नाथ। कौन करा रहा है? सिंहेश्वर नाथ। कौन दे रहा है? सिंहेश्वर नाथ। हम आश्चर्य में पड़े हुए इस बिहार की कथा को देखकर, सुनकर। हम आश्चर्य में कि गजब गजब, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन खिला रहा है, कौन खा रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा। और भोजन परोसने वाली वो जीजियां ना जाने कहां कहां से आई। सब्जी काटने वाली मेरी बहनें कब पहुंच जाती हैं भोजन बनाने, रोटी बेलने, और इतने प्रेम से भोजन परोस रही हैं कि भोजन लेने आने वाला भी एक बार की जगह 4 बार खा रहा है। इतना विश्वास। हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे। ये शिव की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। भूतो न भविष्यते। और ये नजारा अगर बिहार वालों ने, 2 दिन की कथा और है, कल मासिक शिवरात्रि भी है और कल हमारी कथा की भी शिवरात्रि है। और परसों सुबह की कथा 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर कर हम कुबरेश्वर धाम, सिंहेश्वर धाम, सब अपने अपने धाम में जाओगे, कथा पूर्ण हो जाएगी, चले जाए। 2 दिन और हैं। इस नजारे का दर्शन, इस पंडाल में पहुंचकर वहां की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना,
बैठ कर एकांत में शिव नाम की भक्ति का संचार करना। जो दिन में नहीं आ सकते वो रात्रि में आकर बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रणाम करो, भजन करो, कीर्तन करो, बाबा की भक्ति करो। जाओ। क्या इतने शिव भक्त की पंडाल जितना बड़ा आप लोगों ने मेला ग्राउंड करा, पूरा मेला ग्राउंड भक्तों से भरा पड़ा है, रोड उन भक्तों से भरी पड़ी हुई है, दुकानें भक्तों से भरी पड़ी हुई है, कहीं जगह नहीं है पांव रखने की। शिव भक्त धनु राजा के 2 बेटे थे, रंभ और करम्ब। करम्ब को मगर खा गया, रंभ ने अग्नि जलाकर तप किया। तब साधना का फल मिलता है, मना नहीं, पर भगवान जब सामने प्रकट हो तो उससे मांगा कैसे जाता है वो समझने वाला विषय। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। रंभ ने तप किया, चारों तरफ से अग्नि लगा ली, बैठ गए। ब्रह्मा जी ने पूछा मांगो क्या चाहिए। भगवान से मांगने के लिए भी तुमको सोचना पड़ेगा 50 बार, विचार करना पड़ेगा। कभी कभी भगवान देने को तैयार हो जाता है पर हम मांग ही नहीं पाते। एक सेठ सेठानी मंदिर में जल चढ़ाने गए, साथ में अपने पोते को भी ले गए। लोटा था एक, पति के पहले मैं चढ़ाऊं, पत्नी के पहले मैं चढ़ाऊं, पोता के पहले मैं चढ़ाऊं। लोटा शंकर जी के ऊपर, वो इधर खींचे वो उधर खींचे, शंकर जी के ऊपर ही लोटा धड़ से गिर गया। जैसे शंकर जी के ऊपर लोटा गिरा, पार्वती जी शिव जी की पूजन कर रही थी, उन्होंने शंकर भगवान को देखा तो उनके सिर पे गुम्मा पड़ा, अच्छा खासा सिर यहां से ऊंचा हो गया। पार्वती जी बोली भोले बाबा ये क्या हो गया? शंकर भगवान बोले एक पति पत्नी जल चढ़ाने के लिए झगड़ा कर लिए, पोता भी झगड़ा कर लिया, लोटा मेरे सिर पे गिर गया। पार्वती जी ने कहा इतनी सच्ची भक्ति कि लोटा गिरा शिवलिंग पे और गुम्मा पड़ गया शंकर को। पार्वती जी बोली अब भी की अब भी जाओ और उनको वर देकर आओ। शंकर भगवान बोले ऐसा कोई होता है क्या? एक तो उन्हें लोटे की मार दी, ऊपर से क्या वर देकर आओ? कुछ भी हो पर तू वर तो देकर आओ। शंकर भगवान पार्वती के कहने पर पहुंच गए। शिव जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने पूछा तुम कौन? शंकर जी। पहले तो कभी नहीं आए। भगवान बोले ऐसा लोटा भी कभी नहीं पड़ा, पड़ा तो आना तो पड़े। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में पत्नी बोली लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगी, तुम नहीं मांगोगे। शंकर भगवान ने कहा जिसकी मर्जी हो वो मांग लो, मांगो किसको मांगना। पत्नी बोली मैं, पति के मैं, पत्नी के मैं, पोता के मैं। इतने में भगवान शंकर बोले पहले इसको मांग लेने दो, लेडीज फर्स्ट मांगने दो। तो इसने कहा भगवान भोलेनाथ मुझे अगर देना चाहते हो तो मुझे तुम 16 साल की बना दो। अब शिव जी ने उसको 16 साल की बना दी, बड़ी सुंदर बन गई, बड़ी सुंदर।
अब 16 साल की बन के वो अपने लहंगे को ऐसे ऐसे हिला के और बुढ़े को चिढ़ाए, पति को, और खूब चिढ़ाए और चिल्लाती जाए, डोकरा ए बुढ़े, और बुढ़ो पति को चिढ़ा। अब शंकर जी ने कहा तुम्हारी बारी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने सोचा, बताओ कितनी इतरा रही, अब भी रुक जा। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। कि भोलेनाथ इसको कुतिया बना दो, इसको बनाओ तुम कुतिया। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब पति बोला और मटक ले और डोल। अब आई पोते की बारी। पोते से कहा शंकर जी ने कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। समझदार था पोता। पोते ने कहा बाबा देना चाहते हो तो ये पहले जैसे थे हमको वैसा ही कर दो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हम जैसे थे वैसा था। मांगने के लिए समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग मंदिर में जाते हैं तो दूसरे के लिए कहते हैं पड़ोस वाली ने ऐसा कर दिया, भोलेनाथ जरा देख लेना उसको। अब शंकर जी उस जगह पर अगर हैं तो तुम अपने लिए मांगना, अपने लिए मांगो, जगत के हित के लिए मांगो। रोती रोती बोली उस मेरी देवरानी ने मेरा बुरा करा है, भगवान उसका बुरा कर देना। नहीं नहीं, भगवान से कहना भोलेनाथ सबका भला करना। मैं जानती हूं तेरी लाठी में आवाज नहीं है, पर तू कृपा सब पर करना बाबा, मेरी भी झोली भरना और दुनिया की भी झोली भरना। सर्वे भवन्तु सर्वे। क्यों किसी के लिए कुछ मांगना। एक बात बहुत पुरानी है पर स्मरण वाली है कि हम दुनिया का जब बुरा चाहते हैं तो सबसे पहले बुरा हमारा अपना होता है। हम दुनिया के लिए खड्डा खोदते हैं तो सबसे पहले खड्डा अपने लिए। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है लाजवाब बनने के लिए जवाब देना बंद कर दो। धनु राजा के बेटे रंभ से सीखो कि उसने गलती क्या करी। कितनी बड़ी गलती रंभ ने कर दी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, वर दीजिए, मुझे संतान हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, होगी। और कुछ रंभ ने गलती यह कर दी कि रंभ ने कहा कि मुझे संतान हो, मैं तप कर कर जब उठूं, जिसको प्रेम से देखूं, उसी के द्वारा मुझे औलाद हो, उसी के द्वारा। और शिव पुराण क्या कहती है, मंदिर से आते समय, मंदिर में जाते समय तुम्हारी सगी बहन भी तुम्हारी कॉलोनी में रहती हो, सोसाइटी में रहती हो, पड़ोस में रहती हो, मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय किसी के यहाँ मत रुको।
मंदिर से सीधे अपने घर, क्योंकि बाबा भोलेनाथ क्या झोली में भरकर उसकी रच हमारे कपड़ों में चिपक कर